तो भारतीय क्रिकेट के चाहने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि भारतीय क्रिकेटर्स ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाते हुए जिम्बाब्वे की टीम को 72 रनों से एक बड़ी शिकस्त दी है। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं भारत की गेंदबाजी को लेकर, भारत की बल्लेबाजी को लेकर और बार बार हो रहे टीम में बदलावों को लेकर बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अंत तक बने रहिएगा आप, और फिर आपको बताएंगे इक्वेशंस क्या क्या कहते हैं, कैसे भारत के लिए अगला मैच इंपॉर्टेंट है, डू और डाई है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जिम्बाब्वे और भारत के हुए मैच को लेकर के। भारत की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। जिन जिन क्रिकेटर्स पर सवाल उठ रहे थे उन सभी ने अपने बल्ले से जवाब दिया। खास करके अगर बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूं तो पहले संजू सैमसन की बात करेंगे। संजू सैमसन पर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने जवाब दिया। छोटी मगर तेज पारी उन्होंने खेली। उसके बाद ईशान किशन को लेकर के, चूंकि वो पिछले मैच में कम रन बना करके जल्दी आउट हो गए थे, 0 पर आउट हो गए थे, और इस तरह से अभिषेक शर्मा को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे थे कि उनकी फॉर्म कहाँ है। उन्होंने भी 50 लगाई। हार्दिक पांड्या तो खैर ऐसे सुपरस्टार, एक लग्जूरियस प्लेयर है भारत के पास, जो बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से, और नहीं तो फील्डिंग से वो अपना रोल निभाते हैं और वो अपने आप को गेम में बनाए रखते हैं। उनकी भी 50 हुई। शानदार 6 लगा करके उन्होंने मैच को फिनिश किया और अपनी 50 भी पूरी करी 23rd बॉल खेलते वक्त। और फिर जो बॉल जा करके लगी है बाहर रेलिंग पर और रेलिंग की छड़ें हिल गई, उससे पता चलता है कितने ताकतवर वो प्लेयर हैं और उनकी ताकत कितनी महत्वपूर्ण है इस पूरे थ्रू आउट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान। अब सवाल जो उठ रहे हैं उन पर बात करेंगे। सवाल ये उठ रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं और यही एक कांस्टेंट है। चेंज इज अ कांस्टेंट, बाकी सब अलग की बात है, क्योंकि बार बार बदलाव हो रहा है। कभी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव होता है, ईशान अभिषेक की जगह अभिषेक और संजू सैमसन को भेजा जाता है। जो भी बदलाव हुए भारत के हित में गए। तिलक वर्मा को थोड़ा एक तरह से डिमोटिवेट किया गया, लेकिन वो मोटिवेट हुए और उनका जो डाउन में उतारा जाना है, उनको जो निचले क्रम में उतारा गया, वो भारत के हित में रहा। और उनकी बैटिंग ने ये दिखाया कि अभी उनमें वो स्पार्क है। वो किसी वजह से वो नहीं चल पा रहे थे, वो एक अलग विषय था, लेकिन ये सभी बैट्समैन का चलना और 256 रन के पहाड़ जैसे स्कोर का भारत के द्वारा बनाया जाना। बस 4 रन से भारत पीछे रह गया था। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक 260 रन श्रीलंका के नाम है, वो भारत के नाम हो जाता, इसलिए भारत 256 रन बना पाए। तो अब तक का ये सेकंड टोटल जो है, हाईएस्ट टोटल अभी तक बन गया है भारत के खिलाड़ियों के द्वारा, जो ये लास्ट मैच में बनाया गया था। जिम्बाब्वे के साथ जीत करके हमने अपना रन रेट तो कुछ बेहतर किया, लेकिन अभी भी माइनस में ही है रन रेट। और आज के मैच पर बहुत ज़रूरी निगाह रहना होगा, क्योंकि भारत की लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आने वाले सेमीफाइनल मैचेस और फाइनल मैच श्रीलंका में होंगे या भारत में होंगे। देखिए, श्रीलंका का जिक्र हुआ है तो श्रीलंका का अपडेट भी आपको बता दें कि श्रीलंका पूरी तरह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अब उसकी कोई उम्मीद, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत के अंदर सेमीफाइनल या फाइनल होंगे, वो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आज का जो मैच है, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होना, पहला मैच तो न्यूजीलैंड का वॉश आउट हो गया था श्रीलंका में, आपको याद ही होगा, उस पर हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन अब जो भारत में सेमीफाइनल या फाइनल होंगे या नहीं होंगे, उस पर बात इसलिए क्योंकि अगर देखिए यहां पर न्यूजीलैंड जीत जाता है, क्योंकि इंग्लैंड का टिकट सेमीफाइनल के लिए पहले ही पक्का हो चुका है, और अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर सेकंड टीम उस ग्रुप से न्यूजीलैंड होगी। तो फिर भारत में ही सारे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे। और अगर किसी भी तरीके से न्यूजीलैंड हार जाता है तो भी एक बड़ा दिलचस्प इक्वेशन बन रहा है। सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तो फिर श्रीलंका में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस वहां पर बनेंगे, तो वो तो ठीक है विषय। फिर पाकिस्तान को, श्रीलंका को भी अच्छे खासे अंतर से हराना। देखिए, डिफरेंस जो होगा वो 70 रनों का होना चाहिए। इक्वेशन कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूजीलैंड यहां पर 30 रनों से हारता है, या जो जितने भी रन से हारेगा उसको टोटल मिलाकर के 70 रन से पाकिस्तान को जीतना होगा। अगर इधर 30 रन से हारते हैं तो इधर 40 रन से पाकिस्तान को जीत चाहिए होगी श्रीलंका के खिलाफ। और अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं, फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर आने वाला जो कल का मैच है वो भी बहुत ज़्यादा उसका मायने नहीं रह जाएगा, फिर वो सिर्फ एक औपचारिकता भर रह जाएगा, जैसा कि क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते ही हैं। फिर वो सिर्फ एक औपचारिकता होगी, मैच होगा, वो सारे फिर जो सेमीफाइनल है, फाइनल है, फिर वो भारत में ही होंगे। और भारत के लिहाज से भी ये सेमीफाइनल और फाइनल, मैं प्रबंधन की बात कर रहा हूँ, उनके लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा। और फिर
टीम की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हरा करके अपने बैटिंग का जलवा दिखा करके एक मोटिवेट तो वो हो गए हैं, लेकिन बॉलिंग फिर एक बार सवालों में आ गई है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह ने अच्छे विकेट भी लिए, उनकी बॉल बहुत अच्छी स्विंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 186 रन 180 प्लस अगर जिम्बाब्वे की टीम भारत के सामने खेल लेती है तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि पूरे 20 ओवर आपने उन्हें खिलाया और 6 विकेट आप उनके आउट कर पाए। ये भी एक गंभीर प्रश्न है ही, क्योंकि बात चर्चा जो हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी कि भारतीय क्रिकेट टीम को अच्छे अंतर से तो जीतना, यह सामने वाली टीम को 100-120 के पहले ही आउट करना भी ज़रूरी हो जाता है। ये आपके बॉलिंग के पैनेपन को तो दिखाता है, साथ ही अगले मैच के लिए आने वाली जो टीम आपके सामने आने वाली उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त आपके पास होगी और एक मनोवैज्ञानिक दबाव सामने वाली टीम पर होगा। देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम अब तक बहुत अच्छा करती आई है। कुछ एक मैच में जो उनको हार मिली है वो भी कई बड़े और सवाल खड़े करते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भारत के सामने किस तरह से खेलती है, उसका इतिहास क्या कहता है और ईडन गार्डन्स जहाँ ये मुकाबला होना है, वो सारी बातें अगर ध्यान में लाई जाएं तो भारत के लिए अभी भी चुनौती बड़ी होगी। लेकिन बड़ी चुनौतियों से जूझना ही तो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। लेकिन वो बड़ी चुनौतियां क्या होंगी वो बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में जो 250 प्लस स्कोर बनाने वाली टीम्स हैं उनमें वेस्ट इंडीज़ के भी खिलाड़ी हैं। पहले से लेकर के नंबर 8 तक 9 तक जो भी बैट्समैन आता है पहली बॉल से दूसरी बॉल से ही डोमिनेट करना शुरू कर देता है, और ये हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ देखा भी था वेस्ट इंडीज़ की टीम को। और अभी इस वक्त एक और बात उनके पक्ष में जाती है, वो ये कि ईडन्स गार्डन उनके लिए हेवन गार्डन से कम नहीं है। अब तक कोई मैच वेस्ट इंडीज आईसीसी टूर्नामेंट के किसी भी वर्ल्ड कप का वहां पर हारा नहीं है। ट्रॉफी भी जीत चुके हैं वो ईडन गार्डन्स पर वर्ल्ड कप की, और इसलिए भी भारत को बहुत सावधान होकर के खेलना होगा। हालांकि बहुत अच्छा ग्राउंड है, तेज आउटफील्ड है, इस ग्राउंड से भारत की टीम की भी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है कि अब तक वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को कोई हरा नहीं पाया ईडन्स गार्डन के मैदान पर, तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। हालांकि देखिए, इतिहास बनते ही हैं तोड़े जाने के लिए, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के सामने भारत की क्रिकेट टीम का जो रवैया रहने वाला है वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा भारत के सेमीफाइनल्स में पहुँचने या नहीं पहुँचने की स्थिति को लेकर के, क्योंकि डू और डाई मैच है। अब बहुत ज़्यादा रन रेट की बात रह नहीं गई है। अगर बड़े उलटफेर नहीं होते हैं तो भारत की टीम वेस्ट इंडीज़ को हरा करके सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इधर से साउथ अफ्रीका और भारत के चांसेस बन रहे हैं और उधर से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ क्या कर रही है? देखिए, पाकिस्तान के सामने जो अभी पेच फंसा हुआ है वो पाकिस्तान के सामने कुछ इस तरह से फंसा हुआ है कि पाकिस्तान को अभी जो मैच खेलने हैं उस मैच में पाकिस्तान को श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा मार्जिन लेकर जीतना होगा, तभी उनकी संभावनाएं होंगी। लेकिन अगर आज के मैच में न्यूजीलैंड जीत जाता है तो जाहिर है फिर पाकिस्तान के चांसेस भी वापसी के ही होंगे और फिर उनके चांस भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और भारतीय क्रिकेट टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के चलते भारत ने मैच जीत तो लिया है, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट मिलना अब भी एक बड़ी चुनौती होगा। आप किसे मानते हैं, कौन है बड़ी चुनौती वेस्ट इंडीज़ में? देखिए, मेरे लिहाज से तो हेटमायर जो है एक बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करने वाला एक दैत्य ही कहूँगा, बहरहाल ये मजाक की बात है, लेकिन हेटमायर बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं और बहुत शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो भारत को उनके खिलाफ अच्छी प्लानिंग करनी होगी और उनके बॉलिंग को समझ करके चलना होगा। क्योंकि देखिए, अभी तक जो प्लानिंग वाला गेम है वो थोड़ा सा मिसिंग मुझे लगा भारत की क्रिकेट टीम का, कि वो अपने तरीके से वो जो उनका डोमिनेंस वाला क्रिकेट है वो उसी पर अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा के अंदर जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा वो बॉल्स का वो थोड़ा सा डिफेंस करना वो और अच्छी गेंद का सम्मान करना उनमें अब वो दिखाई देने लगा है, तो इसलिए अच्छी 50 मार करके उन्होंने वापस किया। हार्दिक पांड्या ने अच्छी 50 लगाई है, तिलक वर्मा अच्छे फॉर्म में नजर आया, सूर्य कुमार यादव फिर से एक बार स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया। हालांकि छोटी मगर तेज पारी उन्होंने ज़रूर खेली, लेकिन उनसे एक बड़ी पारी की जो उम्मीद हम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा रन बनाने थे, वो हो सकता है टीम की स्ट्रैटेजी रही हो, वो एक अलग बात है कि ज़्यादा रन बनाने थे, इसलिए ज़्यादा गेंद खेलने के बजाय ज़्यादा रन मार करके अगर आप आउट हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगले खिलाड़ी को फिर आप मौका दें। शिवम दुबे की बैटिंग इसमें आई नहीं, तो फिर वो बॉलिंग से ही 50 मारने की कोशिश में लगे हुए थे और एक के ऊपर एक वाइड, नो, फ्री हिट, छक्के पे छक्के खा रहे थे। और बेनेट ने बहुत ज़बरदस्त तोड़ाई उनकी की, और वो जिस बात से डर रहे थे बार बार वही उनके साथ हो रहा था। वो चाह रहे थे कि जैसे ही मैं
बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालूंगा, हो सकता है 6 पड़े, और फिर वो पड़ भी रहा था। तो वो वाइड यॉर्कर की कोशिश या शॉर्ट पिच वाइड वो डालने की कोशिश में ही उनकी गेंदबाजी के धागे उस वक्त ही खुल गए और इस मैच को जीतकर भी भारतीय टीम गंभीर नजर आई। और इस गंभीरता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगले मैच में आपके पास चांस नहीं होगा, तो चांस नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप कुछ कहना चाहें वर्ल्ड कप के अगले होने वाले मैच के लिए, जो 1 मार्च को होना है, बहुत ज़रूरी मैच है और उस दिन 2 मैचेस होंगे। दोनों ही मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन आज का भी मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज के मैच का परिणाम न्यूजीलैंड के पक्ष में जाता है तो फिर भारत के लिए भी ये एक तरह से एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त भी होगी और फिर देखना होगा कि डू और डाई मैच में कौन डू करता है और कौन डाई। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।